नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज खबर ईरान से। ईरान की नई तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं, जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ईरान फोर्डो में जो है परमाणु संयंत्र के लिए गुपचुप तरीके से काम कर रहा है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कितना प्रतिबद्ध है। हालांकि ईरान जो है कहीं ना कहीं ट्रंप से खफा था। साफ तौर पर ईरान ट्रंप से नाराज देखा गया और इस बार ईरान ने जो है जो बाइडेन का खुलकर जो है समर्थन किया है और उन्हें ट्रंप से बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। आखिरकार ईरान ये सब कुछ क्यों कह रहा है और क्या उसकी आगे की रणनीति होगी, चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने क्या खुलासा। ईरान ने शुरू किया भूमिगत परमाणु सुविधा पर काम। फोर्डो में शुरू किया भूमिगत परमाणु सुविधा पर काम। बाइडेन पर नरम, ट्रंप पर गर्म हुआ ईरान। रूहानी बोले फिर परमाणु समझौते में शामिल होगा अमेरिका। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने फोर्डो में अपनी भूमिगत परमाणु सुविधा पर निर्माण शुरू कर दिया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से इसकी पुष्टि हुई है। बता दें कि ईरान ने फोर्डो में किसी भी एक नए निर्माण को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। इस भूमिगत परमाणु सुविधा का पता पश्चिमी देशों ने साल 2009 में लगाया था। इस निर्माण का उद्देश्य तो साफ नहीं, लेकिन अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस तरह की खबरें नई चिंताओं को जन्म देंगी। यूएन में ईरान के मिशन ने टिप्पणी से किया इनकार। ईरान नताज परमाणु सुविधा का पहले से ही निर्माण कर रहा है। इसी साल जुलाई में हुए रहस्यमय विस्फोट से इसको काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि तेहरान ने इसे हमला बताया था। जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन के ईरान विशेषज्ञ जेफरी लुइस ने कहा कि स्थान पर किसी भी बदलाव पर दुनिया की नजर होगी। जब इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के मिशन से जवाब मांगा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। IAEA ने भी टिप्पणी से किया इनकार। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जांचकर्ताओं जो फिलहाल ईरान में है, उन्होंने भी किसी तरीके की टिप्पणी नहीं की है। फोर्डो पर निर्माण कार्य सितंबर के आखिरी में शुरू हुआ था। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई उनमें यह स्थान पवित्र शहर कूम से 90 किलोमीटर दूर है। 11 दिसंबर को सामने आई तस्वीरों में दर्जनों खंभों के बीच एक गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है। इस तरह के खंभे भूकंप रोधी क्षेत्रों में बनने वाली इमारतों को सहारा देने के काम आते हैं। ईरान ने की बाइडेन की तारीफ। ईरान ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व की तारीफ की है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि उन्हें कोई संदेह नहीं है कि बाइडेन प्रशासन 2015 के परमाणु समझौते यानी कि JCPOA में फिर से शामिल होगा। आपको बता दें कि मई 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर परमाणु समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक तरफा तरीके से तोड़ने का ऐलान किया था। इस समझौते में ईरान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन शामिल थे। हमने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया। रूहानी ने कहा कि पिछले 3 साल में ईरान का प्रतिरोध भविष्य में अमेरिकी सरकार को झुकने, उनकी प्रतिबद्धताओं पर लौटने और हमारे ऊपर लगे प्रतिबंधों को तोड़ने पर मजबूर करेगा। हमारा पहला काम प्रतिबंधों को अप्रभावी या कम प्रभावी बनाने की कोशिश करना है। इस प्रयास में एक घंटे के लिए भी देरी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका से भारी मुआवजा मांग रहा ईरान। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि उनका देश इस शर्त पर JCPOA में लौटने के लिए तैयार होगा जब हमें भारी रियायतें दी जाती हैं। अमेरिका को हमें प्रतिबंधों से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा भी देना होगा। बाइडेन ने भी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने भाषणों में यह संकेत दिया था कि वह ईरान के साथ परमाणु समझौते में फिर से शामिल हो सकता है। खमेनी ने भी ईरान से प्रतिबंधों को हटाने की अपील की। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी ने भी ओबामा प्रशासन की तारीफ की थी। खमेनी ने भी कहा था कि ईरान को प्रतिबंधों को कम करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। यदि प्रतिबंधों को सही, बुद्धिमान, ईरानी, इस्लामी और गर्मापूर्ण तरीके से उठाया जाएगा तो ईरान इसका समर्थन करेगा। ईरान के 2 सर्वोच्च नेताओं की इस टिप्पणी से संकेत मिल रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन से बहुत आशान्वित है। अराजक और आतंकी हैं ट्रंप।
ईरानी राष्ट्रपति रूहानी ने अमेरिका की सत्ता से ट्रंप की विदाई पर खुशी जताई। उन्होंने कहा था कि वह खुश है कि डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल छोड़ रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को अधर्मी, अराजक और आतंकवादी करार दिया था। रूहानी ने कैबिनेट को दिए गए एक भाषण में कहा था, हम बाइडेन के आने पर बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन हम ट्रंप की विदाई पर खुश हैं। ईरान अब अमेरिका से ये उम्मीद लगाए बैठा है कि अमेरिका जल्दी ही उस पर लगे प्रतिबंधों को हटा देगा और ईरान जो जिस तरीके से विकास की पटरी पर चल रहा था उसमें एक बार फिर से नई रफ्तार होगी। कहीं न कहीं ईरान के नेताओं के ये जो बयान आ रहे हैं ये साफ तौर पर इसी तरीके से देखे जा सकते हैं कि ईरान अब अमेरिका की ओर से सॉफ्ट कॉर्नर चाहता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।